राधे राधे प्यारे साथियों, पढ़ाई ठीक चल रही है आप सब लोगों की। ये उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छा पढ़ रहे होंगे। प्रॉफिट लॉस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और प्रॉफिट लॉस के लगभग बेसिक लास्ट कॉन्सेप्ट में हम आज काम करेंगे। पहले एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 1 रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर रुपये 1 की 12 टॉफ़ी बेचने पर व्यक्ति को एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। वह उन्हें 1 रुपये की कितनी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। सोचिए ऐसा क्वेश्चन आप कैसे लगाएंगे। लिखा है रुपये 1 की 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। वह उन्हें 1 रुपये की कितनी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। चलिए हम एक काम करते हैं, टॉफ़ी 12 ही रखते हैं, बाद में देखेंगे क्या होगा। 12 टॉफ़ी जब वो 1 रुपये की देता है तो 20% की हानि होती है, यानी 80% है 1 रुपया। सीपी का मात्र 80%, 20% उसे नहीं मिल रहा है, यानी 1% आएगा 1/80 और 120% आएगा 120/80। 4 दूना 8, 4 3 12। इसका अर्थ ये है कि 3/2 रुपये की उसे 3/2 रुपये की उसे 12 टॉफ़ी बेचनी चाहिए। तो इसका सीधा अर्थ है कि 1 रुपये की उसे कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी चाहिए? 8 टॉफ़ियाँ। समझ आ रही बात? 80%, 120%। प्रॉफिट का केस आपने निकाल लिया कि 12 टॉफ़ी अगर उसे बेचना है और प्रॉफिट लेना है 20% का, तो उन्हें कितने रुपए में बेचेगा? 1.5 रुपये में बेचेगा। लेकिन चूंकि ये नहीं पूछ रहा है कि 12 टॉफ़ी कितने रुपए में बेचे, वो ये पूछ रहा है कि 20% लाभ लेते हुए 1 रुपये की कितनी टॉफ़ियाँ दी जाएं। तो 1 रुपये की कितनी टॉफ़ियाँ दी जाएंगी? 8 टॉफ़ियाँ। इस तरह का क्वेश्चन एक और आपके पास है, वो आप खुद लगाइए। रुपये 1 के 20 बटन बेचने पर 4% की हानि होती है। रुपये 1 के 20 बटन बेचने पर 4% का लॉस होता है। अब 20% का उसे प्रॉफिट लेना है, तो रुपये 1 की कितनी बटन बेचेगा? ठीक है, रुपये 1 एग्जैक्टली किसके बराबर करेंगे? 96 के, और 126 इसी तरह से निकालेंगे, फिर इस तरह से लगा देंगे, बन जाएगा। कोशिश करिएगा, जरूर बनेगा। अब आइए हम इस टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्काउंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। डिस्काउंट कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करेगा और डिस्काउंट का क्या मतलब है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि जब आप कोई किताब खरीदने जाते हैं, जब आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे MRP लिखा होता है। मान लीजिए MRP लिखा है 120 रुपीज़। आप कहे आपने देखा कि किताब में 120 रुपये MRP लिखा है। फिर आपने देखा कि आपसे दुकानदार कह रहा है कि आपको 100 रुपये की मिल जाएगी। दुकानदार उसे 100 रुपये में बेच रहा है। ये उसका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। यानी आपको कितने रुपए की छूट मिली? 20 रुपये की। छूट किस पर मिलती है? हमेशा अंकित मूल्य पर। किस पर मिलती है? प्रिंट रेट पर। डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है? प्रिंट रेट पर। किस पर डिस्काउंट मिलता है? प्रिंट रेट पर। यहाँ पे 20 रुपये का डिस्काउंट मिला है, ठीक। लेकिन अब जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है,
वो अगर किसी चीज़ जो 120 रुपए की है और उसे 100 रुपए में वो बेच रहा है, तो वो पागल तो होगा नहीं कि 20 रुपए का घाटा होगा उसे। इसका अर्थ ये है कि वो वास्तव में 100 रुपए से भी कम की खरीद की रही होगी, यानी उसका जो जो कास्ट प्राइस रहा होगा दैट विल बी एब्सोल्युटली लेस देन 100 इन केस ऑफ प्रॉफिट। यदि दुकानदार प्रॉफिट ले रहा है तो उस दशा में जो कास्ट प्राइस होगा वो कास्ट प्राइस 100 रुपए से भी कम होगा। अब आइए दो लोगों की कन्वर्सेशन पर बात करिए। एक कन्वर्सेशन उसकी बात करिए जो स्टूडेंट अपने घर में इस कॉपी या किताब को लेकर के जा रहा है। वो जब घर में जाएगा तो इस कन्वर्सेशन को किस तरह से प्रेजेंट करेगा। वो जब घर में जाएगा तो वो ये बात कहेगा कि ये किताब, ये कॉपी 120 रुपए की थी, हमें 20 रुपए की छूट मिल गई, 20% नहीं 20 रुपए की छूट मिल गई। वो बड़ा खुश होगा क्योंकि MRP 120 था और उसे 100 रुपए की मिल गई। और यही बात अब दुकानदार किस तरह से बोलेगा। सपोज करो दुकानदार के पास कोई मित्र बैठा है तो वो ये कहेगा कि यार ये 90 रुपए की थी, हमने 100 रुपए की बेच दी। यानी वो जो MRP 120 लिखा था वो दुकानदार को एग्जैक्टली 90 रुपए में मिली थी और उसने स्टूडेंट को कितने में बेचा, 100 रुपए में। कितने रुपए कमाए, 10 रुपए कमाए। और स्टूडेंट को क्या लग रहा है, हमको छूट मिल गई कितने रुपए की, 20 रुपए की। बातें दोनों वही हैं, चाहे आप कास्ट प्राइस में 10 जोड़ दीजिए तो 100 हो जाएगा, या आप जो प्रिंट रेट है उसमें 20 घटा दीजिए तो 100 हो जाएगा। यानी दो बातें बोली जा सकती हैं। एक बात बोली जा सकती है विक्रय मूल्य के लिए, सेलिंग प्राइस के लिए। इस क्वेश्चन की कंडीशन में यह बोली जा सकती है कि सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, या इसे ही बोला जा सकता है प्रिंट रेट माइनस डिस्काउंट। ये दोनों बातें वही हैं। इसे ही हम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो डिस्काउंट से ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। यही सबसे बड़ी बात है। अब मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप ध्यान से देखिए। मैंने कहा कोई दुकानदार किसी पुस्तक पर 20% छूट का दावा करता है, बीस प्रतिशत छूट का दावा करता है और फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा, विक्रय मूल्य नहीं। हाँ पूछ सकता है फिलहाल क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा, लेकिन मैं क्वेश्चन को थोड़ा और ढंग से लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ जरा देखिएगा। तब क्रय मूल्य निश्चय ही गुणज होगा। फर्स्ट 2 का, सेकंड 3 का, थर्ड 7 का और फोर्थ इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज।
ये क्वेश्चन मैंने बना लिया, ठीक है। अब कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको? कोई दुकानदार किसी पुस्तक पर 20% डिस्काउंट देता है। आप ध्यान करिए, मैंने कहा था डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? प्रिंट रेट पर। 20% का डिस्काउंट देता है, मतलब इसका कितना परसेंट देगा वो? 80%। बराबर लाभ उसको कितना होता है? 10% का। प्रॉफिट किस में देखा जाएगा? हमेशा सीपी में। इसे आप कैंसिल करेंगे तो आपको जो प्रिंट रेट अपॉन कास्ट प्राइस का जो रेशियो मिला है वो मिला है 11/8। यानी अगर प्रिंट रेट 11 है तो कास्ट प्राइस कितना है? 8 है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तब क्रय मूल्य निश्चय ही गुणज होगा। तो आप जानते हैं कि उसका जो कास्ट प्राइस है वो 8 बन रहा है और 8 में कहीं ना कहीं 2 हमें दिखाई देता है। 8 में कहीं ना कहीं 2 हमें दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वहाँ से पूछेगा समतुल्य बट्टा निकालना। समतुल्य बट्टा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट या कंसीक्वेंट डिस्काउंट। कंसीक्वेंट डिस्काउंट किस तरह से निकालेंगे? अब इसका जरा अर्थ समझ लीजिए। समतुल्य बट्टा का अर्थ क्या है? मान लीजिए आप किसी मॉल में गए और मॉल में आपने एक शर्ट ली। उस शर्ट का प्राइस है 1500। इतनी महंगी यार हम पहन नहीं पाते हैं, आप लोगों के लिए बता रहे हैं। एमआरपी उसका 1500 है। आप जैसे ही गए तो आपसे कहा गया कि आपको एक डिस्काउंट 10% का मिलेगा और उसके बाद दूसरा डिस्काउंट फिर 10% का मिलेगा। तो आप उससे एक बात कर सकते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स ठीक से नहीं जानते हैं तो आप उससे कहेंगे कि यार 20% का डायरेक्ट डिस्काउंट दे दो ना। अच्छा, अगर 20% का इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा तो 15×120 1200 रुपये का शर्ट मिल जाएगा। 20% के डिस्काउंट पर ये शर्ट कितने रुपए की मिल जाएगी? 1200 रुपये की। वो भी कब? एट द डिस्काउंट ऑफ 20%। मिल जाएगी कि नहीं? लेकिन वो कह रहा नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, आपको 10% यहाँ मिलेगा, 10% बाहर मिलेगा। तो आप 10% पहले जब आप इसको डिस्काउंट देंगे तो इसका जब आप 10% डिस्काउंट देंगे तो आपको इसका डिस्काउंट बनेगा 150 रुपये। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 1500 की चीज़ में अगर 150 रुपये डिस्काउंट हो गया तो इसका मतलब वो चीज़ बची कितने की? 1350 की। अब इस 1350 में फिर 10% का डिस्काउंट है। 1350 में 10% का डिस्काउंट है भाई साहब 135। 1350 में अगर हम 135 घटाते हैं तो 10 में 5 गया 5 और ये 4 में 3 गया 1, 3 में 1 गया 2, 1215। जबकि यहाँ पे डायरेक्ट 20% के डिस्काउंट में शर्ट कितने रुपए की मिल रही थी? 1200 रुपये की। यहाँ पे शर्ट कितने रुपए की मिली है? 1215 रुपये की। तो अब आप बताइए आपके लिए कौन सा डिस्काउंट बेहतर था? 10% के 2 कंसिक्वेंट डिस्काउंट देना ठीक था या फिर 20% का सिंगल डिस्काउंट? तो एक बात यहाँ से तो यही समझ लीजिए, ऐसे भी सवाल आपके यहाँ होंगे कि एक ग्राहक के लिए कौन सी छूट सबसे बेहतर होगी? 35% की डायरेक्ट या फिर पहले 27% की फिर 8% की? तो आप ध्यान रखना, कंसिक्वेंट डिस्काउंट देने पर हमेशा ग्राहक का घाटा होता है। कंसिक्वेंट डिस्काउंट देने पर हमेशा ग्राहक का घाटा होता है। आपको ये बात साफ समझ में आई? अगर 20% का डिस्काउंट मिलता तो 1500 रुपये की शर्ट 1200 रुपये की मिलती, लेकिन जब 10% के 2 कंसिक्वेंट डिस्काउंट दिए गए तो कितने रुपए की शर्ट बिकी? 1215 रुपये की। मेरे भाई एक बात तो आपको समझ में आई होगी कि 2 डायरेक्ट डिस्काउंट देने का अर्थ ये नहीं है कि आपने एक दे दिया काम बन गया, या इस कथन को ये नहीं कह सकते कि 10% के 2 डिस्काउंट दे दो चाहे एक 20% का डिस्काउंट दे दो। क्या ये बात बोल सकते हैं आप? अब तो ये देख के समझ में आ गया होगा नहीं जी ऐसा नहीं बोलेंगे। तो फिर यहां क्या करेंगे? इसकी कोई मैथमेटिक्स बताइए, इसकी कोई मैथमेटिक्स बताइए कि इसके लिए हम क्या करें। किसके लिए? 10% के 2 ना देने पड़े, 1 दें। तो आप कह दो 20 का दें, नहीं, कीमत में फर्क आ जाएगा। मालिक हमसे कहता है कि शर्ट आपको 1215 में बेचनी है, 1200 रुपए की आप नहीं बेच सकते, और डिस्काउंट आपको सिंगल देना है।
तो क्या ये डिस्काउंट 10-10 के 2 दे दोगे, 20 दे दोगे? 20 दोगे तो शर्ट कितने का बिकेगा? 1200 का। शर्ट बेचना कितने का? 1215 का। या तो 10-10 दो 10 एक फिर 10 एक। लेकिन ना, हमें कहना है कि डिस्काउंट भी एक देना है और फर्क प्रभाव वही हो जो 2 बार 10-10 देने का है। ऐसे बट्टे को हम कंसीक्वेंट बट्टा या समतुल्य बट्टा कहते हैं। इसके लिए हम MN फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। बट्टा नेगेटिव होता है, आप नेगेटिव ले लीजिए, या फिर इसमें 100 मान सकते हैं। देखिए, इसी को हम 100 मान के आपको समझाते हैं कैसे आप समतुल्य बट्टा निकालेंगे। जैसे आपने कहा कि 100 रुपए का कोई ऑब्जेक्ट है, 10% के 2 डिस्काउंट दिए जाने हैं। 10% का ये डिस्काउंट, 10% का ये डिस्काउंट। जब पहला डिस्काउंट देंगे तो 90 रुपये, दूसरा डिस्काउंट फिर देंगे तो 90 गुणा 90/100, यानी वो चीज़ कितने रुपए की बिकी? 81 रुपये की। 100 की थी, 81 की बिकी, कितने रुपए घाटा हुआ? 19 रुपये, यानी बट्टा कितना है? 19। बट्टा कितना है? 19। दे कितना रहे थे? 10-10। तो 10-10 अलग अलग दे रहे थे, लेकिन अगर उसे एक बार देंगे तो आपको 19 देना पड़ेगा। इसी को आप MN फार्मूले से कैसे लगा सकते हैं? बहुत आसान। MN फार्मूला M + N + MN/100 -10 प्लस -10 गुणा -10/100, ये ब्रैकेट यूज कर लीजिए आप, 1 आएगा, -20 + 1 -19% या 19%। अब देखो, जब हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है कि बट्टा के केस में यहाँ का निशान माइनस कर लेते हैं और इस माइनस को नहीं लेते हैं। अर्थात 10 + 10 -10 गुणा 10/100, आंसर 19%। होपली आपको ये बात समझ में आई होगी। आपके दिमाग में दूसरा प्रश्न चल रहा होगा कि सर, अगर 3% आ जाए तो MN फार्मूला कैसे लगाएंगे? चलिए मैं वो भी समझा देता हूँ। बच्चों, जैसे मान लो आपके पास 3 बार डिस्काउंट का केस आ जाए, 10%, 10%, 10%, या इसको 5% ले लो, ऐसा। तो पहले आप इन दो में MN लगा लीजिए। 10 + 10 -1 19% आएगा। अब 19 और 5 के साथ फिर MN लगा लीजिए। 19 + 5 -19 गुणा 5/100, 19 × 5 = 24 -19 × 5 = 95, 0.95, 24 में 0.95 घटा दो, 23.05। आई थिंक आपका यही आंसर आएगा। 9 जी, बिल्कुल इतना %। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। गर्मी बहुत है, अब हमें यहीं तक क्लास रहने दीजिए। अगली क्लास हम अगले दिन पढ़ाएंगे। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।